एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम लोग फिर से मिल पाए। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपनी अनुग्रह और अपना प्रेम हमारे जीवन में वो जैसा है उस प्रकार से परमेश्वर ने अपना वादा को पूरा किया है और उनेला है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और फिर से सच में परमेश्वर का दया है कि हम लोग फिर से एक नए विषय पर बातचीत कर सकते हैं। फिर से हम लोग एक नए विषय पर हम लोग मनन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले शुरू करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे प्रेम के बारे में। तो वचन में अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थ 13 उसका 13 में तो लिखता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई है, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। कुरिन्थ के अनुसार पौलुस कहता है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीन चीज़ में सबसे बड़ा प्रेम है। और अगर हम मत्ती 22 अध्याय को भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें सेम वही प्रेम के बारे में हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार जो है हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से हम प्रेम कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। यानी कि हमारे पापों के लिए, हमारे गलतियों के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे लिए दे दिया। तो एक प्रेम को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से प्रेम किया, कि ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र को दे दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, संसार के लिए बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम योग्य नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें लायक बनाया। और एक वचन को अगर हम देखेंगे पहला पतरस में 4:8 में तो लिखता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम क्या करता है? पाप को ढकता है। यानी कि यीशु मसीह इस संसार में आया तो हमारे पापों को क्या कर दिया है? ढक दिया है, छुपा लिया है। वो अपने लहू से, अपना जान दे करके जो लहू बहा, उस लहू से हमारे पापों को क्या कर दिया है? ढक दिया है। यानी कि वो प्रेम परमेश्वर ने हमारे साथ किया, ऐसा प्रेम जो कि पाप को ढकता है। और दूसरा और वचन अगर हम देखेंगे प्रेम के बारे में तो पहला यूहन्ना 3 उसका 16 और उससे 18 तक में अगर हम देखें तो लिखता है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के साथ भी प्रेम करें। खाली हम मुंह और जीभ से नहीं, लेकिन काम से भी करें और सत्य के साथ भी प्रेम करें। जिस प्रकार यीशु मसीह करके दिखाया है, जिस प्रकार यीशु हमारे लिए करके दिखाया है, वैसा ही प्रेम हमें अभी करना चाहिए अपने लोगों के साथ। खाली मुंह से नहीं, ना ही बात से, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जिस प्रकार यीशु करके दिखाया है वैसा ही प्रेम हमें करने की आवश्यकता है। इसलिए
प्रेम के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारा ऐसा वचन है जो कि हमें प्रेम के बारे में सिखाता है। और एक वचन देखते हैं गलाती 5:14 में, तो लिखता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूर्ण हो जाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, क्योंकि ये सारी व्यवस्था इसी के ऊपर टिका हुआ है, प्रेम के ऊपर। इसलिए कह सकते हैं कि अगर हम प्रेम करते हैं अपने पड़ोसी से, तो हम जान लें कि हम क्या हैं, सत्य के साथ हैं। हम सत्य से भटके नहीं हैं। अभी भी हम परमेश्वर का अनुयायी करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं कहता है। पौलुस इस बात को अच्छी रीति से कहता है कि अगर मैं प्रेम ना करूं तो मैं एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के अलावा और कुछ भी नहीं। एक वचन और देखते हैं मत्ती 7:11 में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को की शिक्षा यही है। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं, वैसा ही हम दूसरों के लिए भी करें। दूसरों के लिए सोचे, दूसरों के लिए काम करें, तब होगा। अन्यथा हम चाहते भी रहें और हम दूसरों को नहीं करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं है। प्रेम के लिए और एक वचन हम देख सकते हैं, कुलुस्सी 3:14 और 15। तो एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सिद्धता का कटिबंध है, उसको हम क्या कर ले, बांध ले, जो सबसे ऊपर है प्रेम। और एक वचन हम देख सकते हैं 1 कुरिन्थ 16:14 वचन को, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हैं हम लोग, उसमें प्रेम दिखना चाहिए। और एक देख सकते हैं हम लोग 1 यूहन्ना 4:19, इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे किया, यानी कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम करते हैं। एक उदाहरण है यहाँ पर जो कि यीशु ने करके दिखाया है प्रेम, इसलिए हम क्या करते हैं, अब प्रेम करते हैं। एक अच्छा उदाहरण है। और एक वचन हम देख सकते हैं रोमी 8:38 और 39, ये 2 वचन, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना किसी प्रकार की हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। कोई भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती है। ना ऊंचाई, ना गहराई, ना नीचाई, ना किसी प्रकार का चीज़ जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। तो ये प्रेम जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम करते हैं। इसलिए हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमें प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, अपने लोगों के साथ प्रेम करना चाहिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ प्रेम करना चाहिए। ना खाली अपने लिए, अपने घर के लिए, लेकिन हम दूसरों के लिए भी प्रेम कर सके। ये हमारे लिए आज का शिक्षा है जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अन्य लोगों के साथ भी वैसा करें जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। जैसा हम खुद से प्रेम करते हैं वैसे हम दूसरों के लिए भी प्रेम करने सीखें। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके समान बने और उनके समान हम भी प्रेम करें। आज मैं यहीं पर ये वीडियो अंत करता हूँ। ये हमारे लिए एक नई शिक्षा है जो कि हम आने वाले समय में लोगों के साथ वैसा ही प्रेम करें। धन्यवाद।